Good morning, you're watching my channel. My name is Sangeeta. Welcome back, guys. Today I explain to you in my magazine, my English magazine. It's a very knowledge giving magazine. In this, today I explain to you about the subject and predicate. What is the subject and what is the predicate? Subject: any complete sentence in the English language comprises of two parts, that is subject and predicate. Any complete sentence, कोई भी complete sentence जो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया जाता है उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. व्हाट इज ए सब्जेक्ट? A subject in a sentence is any object, noun, that is what or whom the sentence is about. Subject कुछ भी हो सकता है. Subject in a sentence is any object. कोई भी object हो सकता है, noun भी हो सकता है. What or whom the sentence is about, जिसके बारे में sentence बोला जा रहा है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. ओके, नाउ आई एक्सप्लेन टू यू अबाउट द predicate. What is a predicate? Predicate in a sentence tells about the subject. Predicate एक सेंटेंस में हमें किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है. What action is being performed by the subject? कौन सा एक्शन है जो परफॉर्म किया जा रहा है किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा. So through the table of difference between subject and predicate for more clarity. ये जो टेबल है जिसमें मैंने बड़े अच्छे ढंग से बताया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वर्सेस, मैंने बताया है ना, सब्जेक्ट वर्सेस प्रेडिकेट. अब इसमें मैंने क्या बताया आपको? पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट देखो क्या, पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट और whom, जो हमें बताता है किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में. किसके बारे में है ये? पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द, और ये हमें वो पार्ट है सेंटेंस का जो जिसके बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, अब देखिए, अभी मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन कर रही हूँ. इट्स अ वेरी कॉमन. देखो फिर से, प्रेडिकेट इन ए सेंटेंस टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट. जो प्रेडिकेट है सेंटेंस में हमें किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में. व्हाट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कौन सा उसमें परफॉर्म करके बता रहा है हमें. ऑब्जेक्ट हमें सेंटेंस में क्या परफॉर्म मीन्स व्हाट एक्शन, वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करके हमें बता रहा है. ओके, नाउ अब इसमें देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अब देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों इकट्ठे चलेंगे सेंटेंस में, लेकिन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट और whom the sentence is about. पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो पार्ट सेंटेंस का जो हमें बताता है व्हाट और whom the sentence is about. सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स what the object, what the subject in the sentence is doing. ये वो पार्ट है सेंटेंस का जो हमें बता रहा है what the subject, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसके बारे में कर रहा है. in the sentence is doing, सब part of the sentence that tells what the subject in the sentence is doing. सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या कर रहा है. ठीक है, फिर से, जो सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट कैन ओनली बी एन ऑब्जेक्ट, दैट इज नाउन और प्रोनाउन. जो सब्जेक्ट है वो only can only be
तो प्रेडिकेट में क्या है? प्रेडिकेट में है द प्रेडिकेट विल कंटेन verbs to tell what the subject is doing. The predicate will contain, जो predicate है वो contain करता है verbs को, verbs to tell, verbs को बताने के लिए वो क्या काम कर रहा है. The predicate will contain verbs to tell what the subject is doing. subject क्या काम कर रहा है. अब आता है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैसा होता है, उसके क्या प्रकार हैं. तो सिंपल सब्जेक्ट, ओनली सब्जेक्ट, ओके, कंप्लीट. अब इसमें क्या है, टाइप ऑफ प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट, ओनली वर्ब. नाउ कंप्लीट सब्जेक्ट विद द मॉडिफायर. कंप्लीट सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, विद द मॉडिफायर. और कंप्लीट द प्रेडिकेट वर्ब्स विद द मॉडिफायर. वहाँ पे हमें वर्ब भी चाहिए. प्रेडिकेट सब्जेक्ट को वर्ब के साथ ही कंप्लीट करता है. फिर देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों इकट्ठे ही चलेंगे. लेकिन कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट में टू और मोर सब्जेक्ट जॉइंड विद द कंजंक्शन. कंपाउंड सब्जेक्ट में दो और दो से ज़्यादा, टू और मोर सब्जेक्ट जॉइन विद द कंजंक्शन के साथ उनको ज्वाइन किया जाता है. दो सब्जेक्ट को, दो भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं. और कंपाउंड प्रेडिकेट टू और मोर वर्ब्स विद कंजंक्शन. दो और दो से ज़्यादा वर्ब्स जो होती हैं उनको कंजंक्शन के साथ क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है. अब एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल में रिबासा इज वॉशिंग द कार. सिंपल सब्जेक्ट हुआ ना, उसका नेम नाउन, ओके. अब प्रेडिकेट में देखो, रिबासा इज वॉशिंग द कार. सिंपल प्रेडिकेट कहाँ से, डार्क वाला पोर्शन. एग्जाम्पल में वॉशिंग इज वॉशिंग द कार, तो ये क्या बना, ये बना आपका प्रेडिकेट. अब इधर देखो, द वाइज मैन कॉल्ड द एम्बुलेंस. कंप्लीट किया ना सेंटेंस को. अब द वाइज मैन क्या हुआ, वो सब्जेक्ट है आपका. आपने वो सब्जेक्ट बताना है. आपको पता होना चाहिए जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है. द वाइज मैन, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट, ओके. अब इसमें इधर देखिए दूसरी साइड, यहाँ पर शी एंड हर ब्रदर ऑलवेज क्वाल फॉर लिटल थिंग्स. अब यहाँ पर शी एंड हर ब्रदर जो है वो तो नहीं है प्रेडिकेट, लेकिन ऑलवेज क्वाल फॉर लिटल थिंग, दिस इज द प्रेडिकेट, ओके. तो इस तरह से हम प्रेडिकेट को और सब्जेक्ट को साथ साथ ज्वाइन करते हैं, लिखते हैं. अब यहाँ पे देखो, द मस्कुलर मैन पुल्ड द ट्रक विद अ रोप. द मस्कुलर मैन, जो मस्कुलर मैन है वो है सब्जेक्ट, ओके. द मस्कुलर मैन पुल्ड द ट्रक विद अ रोप. अब यहाँ पर पुल्ड द ट्रक विद अ रोप क्या है, दिस इज अ प्रेडिकेट. जो डार्क वाला पोर्शन है वो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के साथ प्रेडिकेट, ओके. द लेडी, द लेडी क्या है, सब्जेक्ट. द लेडी इन द पिंक ड्रेस कॉल्ड द पुलिस. अब यहाँ पर द लेडी जो है वो सब्जेक्ट है और दूसरी साइड द लेडी इन द पिंक ड्रेस कॉल्ड द पुलिस. द लेडी in the police pink dress called the police. अब in the pink dress called the police, this is the predicate. After catching the cold, Matthew decided to take the medicine. अब यहाँ पर Matthew क्या है, Matthew is the name, noun, this is the subject. After catching a cold,
मैथ्यू, अब मैथ्यू से आगे का देखो, डिसाइडेड टू टेक द मेडिसिन्स, दिस इज द प्रेडिकेट. शट अप, यू इन द subject. Shut up, you is the subject. Shut up, this is the predicate. Now कंपैरिजन बिटवीन सेंटर एंड सेंटर. अब हमने प्रेडिकेट और उसको तो बता दिए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट में प्रेडिकेट क्या होता है. अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसमें, सेंटर एंड सेंटर. देखो दोनों में स्पेलिंग देखो, CENTRE, CENTER. ई का डिफरेंस है पहले, तो सबसे पहले आपने नोटिस किया. अब आता है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस क्या है, व्हाट, इनमें क्या है मतलब डिफरेंस. द वर्ड सेंटर एंड द सेंटर हैव नो डिफरेंस. दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है. इन देयर मीनिंग आर बोथ आर एक्सेप्टेड ऑफिशियली. दोनों को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाता है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बोलेंगे. अब आगे असिज में देखिए, बोथ ऑफ द वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज ए नाउन एज वेल एज ए वर्ब. यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं आया, दोनों को नाउन के जैसे भी यूज़ किया जाता है इकट्ठे. आई मीन टू से कि सेंटेंस में. मीनिंग, अब मीनिंग में देखो, एज ए नाउन द वर्ड सेंटर एंड द सेंटर मीन पॉइंट ऑफ एन एरिया or middle part of something. It also refers to a building, an organization, facility, etc. As a verb, the word center and center signify the action of placing something into the middle to revolve around the main topic or to फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ मीनिंग में. देखो, एज ए नाउन द वर्ड सेंटर एंड सेंटर मीन पॉइंट ऑफ एन एरिया और मिडल पार्ट और समथिंग. नाउन में क्या है, दोनों एरिया में मिडल पार्ट आएगा ना किसी चीज़ का. इट ऑल्सो रेफर्स टू ए बिल्डिंग. बिल्डिंग के लिए भी इसको रखा जाता है. एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, फैसिलिटी एक्सेट्रा. एज ए वर्ब, अ वर्ब में द वर्ड सेंटर एंड सेंटर सिग्निफाई the action of placing something into the middle to revolve around the main topic. Okay? Now it is completed. अब हम चेक करेंगे सेंटर और सेंटर में. फिर से एग्जाम्पल्स दिए मैंने, एग्जाम्पल के थ्रू देखो. यहाँ पर शी इज अ. अब देखो ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल को मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज द एग्जाम्पल. ओके, अब एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी. तो यहाँ पर देखो ये है आपका एग्जाम्पल. शी इज ए चीफ सेंटर player in the hockey team. She is a chief center, CENTER, center player. अब दूसरा देखिए, प्लीज कीप द न्यू बुक्स एट द सेंटर ऑफ द कैबिनेट. अब यहाँ पर सेंटर बीच में देखो, CENTRE सेंटर. दोनों में डिफरेंस है ना. देखो, द डिस्कशन in the staff room centered the program of the board examination. अब सेंटर देखो कौन से वाला यूज हुआ है, CENTERED. the chocolate I ate had a delicious cherry at the center, CENTER. The Grand Center Mall is a big building with
with the 5 entrances and exits. He will be representing the team in football as a center, C-E-N-T-E-R, center player. Center yourself in the present moment to practice yoga effectively. My mother is a doctor at the in this way. This is the examples. Now we have to start the difference between beside and besides. What is the difference? Beside, B-E-S-I-D-E, besides, B-E-S-I-D-E-S. E-S में देखो क्या S लगा है, बस चेंज किया. A preposition indicating the location of something beside, B-E-S-I-D-E. तो यहाँ पे preposition indicating the location of something besides में, besides can be both preposition and adverb depending on the context used. Besides can be both preposition, दोनों preposition में है, both preposition and adverb depending on the context used. कहाँ किया जाता है इसको? Beside means B-E-S-I-D-E. Beside means next or at the side of a close to something. Besides, as preposition means in addition. एडिशन है इसका मतलब preposition के अकॉर्डिंग besides का. Addition to or apart from when used as an adverb. इसको यूज किया जाता है adverb के अकॉर्डिंग भी. It means moreover, furthermore, another thing as well. Clear? Next. अब यहाँ पर फिर से beside example. Your shoes are beside the closest. Besides Tom, who else has not completed their projects? Besides Tom, who else has not completed their object? I feel lonely. Please come and sit beside me. Besides, there is more to what our eyes see. No one besides a good leader can take such a call for citizen welfare. I wish to sit beside Angelina Jolie. She is too tired to go. So in this way there is a difference. Okay, now I am showing my magazine. This is the magazine. The whole paper is signed by me. There is a photograph on mine on the top of the magazine. The paperwork is so beautiful. Thank you very much.